हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कल हमने दुर्योधन के चरित्र पर थोड़ा ध्यान दिया और जानने का प्रयत्न किया कि एक व्यक्ति के पास जब भी महत्वाकांक्षा अधिक हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी इच्छा हो, ग्रीड का कोई लेवल ना हो और वो हमेशा ऐसी कामना करे कि उनको जितना भी मिलता है और प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो एक दृष्टिकोण से अगर दुर्योधन का अभ्यास किया जाए तो दो चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा था। एक था द्वेष की भावना पांडवों से ज़्यादा थी, उन पर ज़्यादा था, और ख़ास करके ग्रीड जो लोभ है वो बहुत अधिक लोभ था उनके मन में। तो हम देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे और निरंतर जो पांडव है उनको दुख देने का प्रयास कर रहे थे। अब युद्ध से पूर्व उनके पास जब 11 अक्षौणी सेना आती है, भीष्म है, द्रोण है, कृपा है, फिर उसके बाद अश्वत्थामा है, फिर कर्ण है, फिर अनेक प्रकार के शाल्य है, इतने सारे योद्धा है, तो युद्ध निश्चित जीतेंगे। अगर आपको मैच एनालिसिस करना है कोई क्रिकेट मैच से पहले, तो आप टीम के प्लेयर्स को देखते हो और उसमें अगर सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एक टीम हुआ करता था लेट 90s में और 2010-11 तक, वो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हुआ करते थे। तो आप जब भी उनका आप स्क्वाड देखोगे तो आपको लगता था कि वही जीतने वाले। उसी प्रकार से इनका भी स्क्वाड देखा जाए तो जीतने वाले थे। अंतर दोनों में एक ही था कि जो उनका कोच थे, खास करके कृष्ण, वो बहुत ज़बरदस्त कोच थे और वो डिसाइसिव रोल निभाएंगे पांडवों के जीत में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से युद्ध, हर प्रकार का प्रयास किया गया कि युद्ध को टाला जाए। पीस प्रोसेस हर एक व्यक्ति चाहता है, पर पीस एक बाजू से नहीं हो सकता है। हर एक इतिहास अगर किसी भी देश का आपने उठाकर देख लिया, जब तक जो भी मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स है, हिस्टोरियंस है, उनके दृष्टिकोण से भी कोई भी सिविलाइजेशन वो ले ले, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो इराक वाला, या कोई हड़प्पा हो, या कोई मोहनजोदारो वाला सिविलाइजेशन हो, एज़टेक सिविलाइजेशन हो, माया सिविलाइजेशन हो, या विश्व के कहीं के भी, रशिया का हो, यूरोप का हो, ग्रीस का हो, कोई भी सभ्यता आप उठा लो, हर बार कहीं ना कहीं युद्ध हुआ ही है। ऐसा एक वर्ष नहीं है मानवीय इतिहास में जब युद्ध नहीं हुआ है। तो कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि केवल सब जगह एक शांति होनी चाहिए? काल्पनिक शांति इस जगत में आ नहीं सकता है। दुष्ट लोग सदैव इस जगत में रहेंगे। उनकी दुष्टता का संहार करने के लिए अच्छे लोगों को आगे बढ़कर युद्ध करना ही होगा। अभी चाइना हमारे बॉर्डर पर गोलन वैली पे आकर भारत में घुसने का प्रयास कर रहा है लद्दाख में, तो व्यक्ति क्या करेंगे? शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे? आप क्या अपेक्षा करते हो? हमको क्या बोलते हैं, योगा करना है बैठ के शांतिपूर्वक, या लड़ना चाहिए? तो उसी प्रकार से पांडवों ने अपना पूरा जीवन सहन किया है। उनको युद्ध बिल्कुल नहीं चाहिए था। केवल 5 गांव की अपेक्षा थी। 5 गांव। अगर आप समझो पूरे विश्व के राजा हो, पूरा विश्व आपके अंडर है और केवल 5 गांव देना है, वो भी वो देने को तैयार नहीं था। और कृष्ण को अपमान करने के जैसे कहता है कि सुई के नोक के इतना भी मैं जमीन ना दूं उनको। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शांति दूत बनकर जाते हैं, प्रयास करते हैं कि युद्ध टल जाए ताकि लाखों लोगों की मृत्यु ना हो। परंतु क्या कर सकते हैं, दुर्योधन जैसे दुष्ट लोगों को, जो वॉर मॉन्गर है, उनका मेन उद्देश्य दुर्योधन का युद्ध और ये नहीं था। मेन उद्देश्य उनका क्लियर कट था। वे एक ही चीज़ चाहते थे, पांडवों को अपमानित किया जाए, पांडवों को दुख देना है और उनका संहार करना है, ताकि वो, उनका सुख का डेफिनेशन क्या है? पांडवों को जितना दुख पहुंचेगा उतना सुख मुझे मिलेगा। इस प्रकार की उनकी परिभाषा थी। तो ऐसा सुख जो सैडिस्ट सुख लेता है, तो हमने देखा है कि अधिकतर जितने भी इस जगत में डिक्टेटर हुए, क्रूर डिक्टेटर, वो सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो, स्टालिन हो, लेनिन हो, या जितने भी विश्व में हुए, इस प्रकार के क्रूर ही व्यक्ति हुआ करते थे। वो दूसरों को पीड़ा देके उनको आनंद मिलता था। अफ्रीका के यहाँ पर तो इतने भयंकर युगांडा देश में एक डिक्टेटर थे, उन्होंने एक पूरा संग्रहालय बनाया था मनुष्यों की कपाल की, जो स्कल है उसका पूरा एक मॉन्यूमेंट ही बना दिया था। जब पहाड़ खड़ा कर दिया था और जितना ऊंचाई बढ़ता था पहाड़ उस खोपड़ियों का, तो उसको ज़्यादा आनंद मिलता था। तो ऐसे राक्षस वृत्ति के लोग बहुत है। तो दुर्योधन उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो विचार कीजिए दुर्योधन में कितना राक्षस वृत्ति होगा, और दानवों का रिप्रेजेंटेटिव तो था ही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे दुर्योधन
युद्ध प्रारंभ होने वाला है, पर उसके भी पहले, युद्ध से जस्ट पहले वो थोड़ा सा और दुख देने का प्रयास करता है। शकुनी के पुत्र उल्लूका, उसका नाम भी उल्लूका है, लगता है उल्लू जैसा ही था, तो उनको कहते हैं कि जाकर युधिष्ठिर महाराज को ये मेरा समाचार दो, दूत बनकर जाओ और उनको कहो कि युधिष्ठिर तुम लोभी थे, तुम कामी थे, धर्म और धर्मनिष्ठ होने का और धार्मिक होने का केवल नौटंकी करते थे तुम। और वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को ये जाके कथा बताओ जो मेरे नारद मुनि ने मेरे पिता धृतराष्ट्र को एक बार बताया था कि एक बार एक बिल्ली था और वो बिल्ली का भोजन चूहा है, तो बिल्ली चूहों को कहता है कि आज से मैं योगी हो गया हूँ, आज से मैं तपस्वी बन गया हूँ, मुझे कुछ खाना नहीं आपको, और मैं जा रहा हूँ और नदी के तट पर तपस्या कर रहा हूँ। तो बिल्ली को ऐसा तपस्या करते हुए लोगों ने देखा और चूहे सोचने लग गए कि कैसे, देखिए कि इतना तपस्वी हो गया है, तो कोई पास जाता है तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, थोड़ा और पास आओ और मुझे गंगा में स्नान कराने के लिए ले जाओ थोड़ा सा, ताकि मैं अपना संध्या वगैरह करके आ जाऊँ। तो बिल्ली को जब लेके जाते थे तो जो भी चूहा लेके जाते वापस आता ही नहीं था। तो धीरे धीरे उनके एक सरदार ने सोचा चूहों का कि काउंट कम हो रहा है अपना चूहों का, तो उन्होंने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा ये बिल्ली कह रहा है कि अभी वो शाकाहारी हो गया, तपस्वी हो गया, साधु हो गया है, तो जब वो सुबह को जो उनका दैनिक कार्य है, जब मल नीचे गिरेगा उसका धरती पर, तो मल को उसको देखना, चेक करना कि उसमें बाल मिलता है कि नहीं चूहों का। अगर बाल मिलता है तो शाकाहारी कैसे, तो चेक करते हैं उसमें बाल मिलता है। तो वो दुर्योधन कहते हैं कि ऐसा ही कुछ युधिष्ठिर है, दुनिया को बताने का प्रयास करता है युधिष्ठिर कि कैसे मैं धार्मिक हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है, मैं तो केवल 5 गांव चाहता हूँ, परंतु लड़ना चाहता है, मारना चाहता है लोगों को, हिंसक है और इतना कामी व्यक्ति है, राज्य प्राप्त करने के लिए अपने ही भाइयों को मारेगा, अपने गुरुजनों को मारेगा, अपने पितामह को मारेगा, सबको मारने को तैयार है, अपने पौत्रों को, अपने पुत्र के समान लक्ष्मण को मारेंगे जो कि दुर्योधन का पुत्र है, ये सब करने को तैयार है वो। दुर्योधन का विवाह कलिंग प्रदेश के राजा, उनकी पुत्री थी बुद्धिमती, उनसे विवाह हुआ था और उनसे लक्ष्मण और लक्ष्मणा, एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लिए थे। और लक्ष्मण जो है युद्ध में मारे जाते हैं और उनको मारते हैं युद्ध में अभिमन्यु। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले दुर्योधन इतना गोडिंग करता था, अर्थात वो भड़काता था, लोगों को नीचा दिखाता था, उनके टांग खींचता था, ताने मारता था। पूरा 18 दिन दुर्योधन ने केवल ताना मारा है और कुछ भी मेजर कंट्रीब्यूशन दुर्योधन का कुछ रहा ही नहीं 18 डेज में। अगर पूरा मैंने 18 दिन का, एक श्री वैष्णव आचार्य है, उन्होंने 18 डेज करके एक किताब लिखी है और उसमें अच्छे से उन्होंने पूरा 18 दिन के युद्ध का सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ ट्रांसलेट किया इंग्लिश भाषा में। तो वहाँ पर वे बतलाते हैं कि कैसे प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल पहले प्रथम 10 दिन आप सबको पता है कि भीष्म सेनापति थे, तो युद्ध से पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते और कहते देखो आप ही का शिष्य हो धृष्टद्युम्न, आपको बहुत मेहरबानी करनी थी, बहुत दया दिखाना था, उसको सब सिखा दिया, देखो वो अभी सेनापति है और उसने कैसे व्यूह रचना की है, और ये भी मत भूलो कि वो यज्ञ से प्रकट हुआ आपका प्राण लेने के लिए, तो दया भाव छोड़ दो, पांडवों के प्रति प्रीति छोड़ दो और युद्ध लड़ो। द्रोण को समझ आता है कि ये दुर्योधन क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। फिर भीष्म को बुरा ना लगे, इसलिए फिर भीष्म के पास जाते हैं। तो व्यक्ति ये कहेंगे कि द्रोण के पास क्यों गए, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार ब्राह्मण थे द्रोण, तो द्रोण के पास पहला जाने की आवश्यकता थी। तो ये सब डिप्लोमेसी, ये तथाकथित चीज़ों को जानता था। तो दुर्योधन ने क्या किया इसके पूर्व मैं आपको बताता हूँ कि मैच करने के लिए पांडव इतने प्रसिद्ध, और खास करके युधिष्ठिर बहुत प्रसिद्ध थे हस्तिनापुर में, हर व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज को प्रेम करते, जैसे राम जी को प्रेम करते थे अयोध्या में, वैसे ही। तो युधिष्ठिर क्यों इतना प्रसिद्ध है, उन्होंने जांच किया, उन्होंने सर्वे किया, और वो सर्वे करने के बाद उनको पता चला कि वो धार्मिक है। तो नौटंकी धार्मिकी, कपटी धार्मिक कार्य उन्होंने चालू किया, गाय बांटना चालू किया, फिर उसके बाद धार्मिक मंत्र जप चालू किया, सुबह उठकर सब क्रिया करने का प्रयत्न किए, जो भी शुभ कार्य है, और अच्छा बोलना प्रारंभ किया, पर केवल और केवल युधिष्ठिर को हराने के लिए। तो अगर आप अध्यात्म कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो, अधिकतर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, अधिकतर जो लोग हैं वो रिचुअल्स पे ज़्यादा महत्व देते हैं। जो एसेंस है, जो सार है किसी भी धर्म में पालन करने का, वो तत्व है भगवान से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा सेवा भाव
में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर वो छोड़कर अगर हम बाकी कुछ भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी हो जाती है हमारी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, इतिहास के स्तर पर हम सबको अगर आइडेंटिटी हो भी कि मैं हिंदू हूँ तो कोई बुरा बात नहीं है, परंतु ये विचार करना कि केवल मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं सबसे महान हूँ और मेरा रेस सबसे महान है, ऐसा नहीं है। वैदिक सभ्यता में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको लीड मिलता है, परंतु केवल जन्म से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। उस जो प्रिविलेज आपको मिला है, जो आपके जीवन में इतना बड़ा वरदान मिला है, उस वरदान को परिवर्तित भी करना होगा, आपको ऐसे जीना भी होगा और पूरे नियमों को पालन करते हुए पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति धीरे धीरे क्यों ना हो जीवन के अंत तक देह छोड़ने से पूर्व हमको प्रीति निर्माण करने की आवश्यकता है। पर दुर्योधन को भगवान के प्रति प्रीति था कि नहीं? आपको शांति दूत कृष्ण बनकर आते हैं, हर एक कितने लोगों ने उनको बताया था। अभी मैत्री ऋषि आ रहे हैं, वेदव्यास आ रहे हैं, विदुर क्या है, कृष्ण के बारे में पूछते नहीं थे कभी? तो कृष्ण के बारे में पूछने के बाद वो क्या कहते थे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही एक जादूगर है, वृंदावन में था, बहुत बचपन से बहुत लीला कर, बांसुरी अच्छा बजाता था, गायों का सेवा भी ठीक कर लेता था, दूध अच्छा निकाल लेता था, और मैंने सुना डांस भी करता था। तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, कंस को धोखे से मार दिया, ऐसा थोड़ी ना वर्णन करते थे साधु। साधु बताते थे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अरे रोज लेक्चर में सुना रहेगा उसने कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या उनके राज्य में कथा नहीं होती थी? सब कुछ होता था। परंतु जब भाव नहीं है, जब श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, वो देखिए चेंज ऑफ हार्ट कोई नहीं कर सकता। हृदय परिवर्तन इंडिविजुअल के बस में ही है, कृष्ण भी नहीं कर सकते। कृष्ण नहीं कर सकते का अर्थ ऐसा है कि अगर आपकी इच्छा ना हो तो भगवान श्री कृष्ण क्या करे? गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो स्वयं की रक्षा करना या स्वयं को मदद करते हैं। तो भगवान उनकी मदद करेंगे जो स्वयं का पहला मदद करने का प्रयत्न करेंगे। किसी को भगवान के पास जाना ही नहीं तो भगवान क्यों उनमें उनके इंडिविजुअल राइट्स में या उनके फ्रीडम में हाथ डालेंगे? उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि देखो कृष्ण का पहला कार्य क्या होना चाहिए? रिफॉर्मेशन, सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए, दंड थोड़ी ना देना चाहिए। तो दुर्योधन को सुधरने के लिए मौका नहीं दिया गया? अरे 100 साल का मौका दिया गया। 110 साल में अगर व्यक्ति नहीं सुधरता है फिर उसको तो खड्डे में जाना चाहिए, और वही उनके साथ होने वाला है अभी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे युद्ध से पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य को भड़काते, फिर भीष्म को भड़काते, फिर भीष्म थोड़ा आनंद देने के लिए अपना शंख बजाते, कौरव को लगता है हम जीतने वाले, फिर ये जो पांडव है वो जब शंख बजाते, कृष्ण जब शंख बजाते तो कौरवों में डर पैदा होता है, उनका हृदय डरने लगता है, हार्ट बीट्स बढ़ने लगता है। हाथी, वर्णन है कि हाथी अपना मलमूत्र सब गिराने लगता है डर के मारे, घोड़े से मलमूत्र गिराने लगते हैं, सारथी अपना घोड़ा नहीं पकड़ पाता है, लगाम नहीं पकड़ पाता है ठीक से। तो विचार कीजिए इस प्रकार का शंख, और भीम जब शंख बजाएगा अपना पाउंडर वृकोदर तो कैसा होगा? आप थोड़ा विचार करने का प्रयत्न कीजिए। भीम इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे कि वन में हाथी लोग रास्ते में आते थे तो हाथियों को एक लाफा लगा कर देता तो हाथी दूर जाके 20 मीटर 30 मीटर दूर जाके गिरते थे हाथी। और वो पहले के द्वापर युग के हाथी क्या होंगे आप विचार कीजिए। हम हाथ हिलाते रहते, मच्छर भी दूर नहीं भागता है, और हम सबको घर में बैठाने के लिए हाथी या मच्छर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जंतु जो माइक्रोस्कोप के अंडर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ता है, वो हम सबको घर में बैठा दिया है। सबके प्रति मुझको स्नेह भाव है और ये इससे हम जल्दी बाहर निकले, ये तो सब प्रार्थना कर ही रहे भक्त। परंतु कभी कभी ये हमारी जैसे दुर्योधन जैसी वृत्ति हमारे हृदय में होती है कि हमको भगवान की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल प्रकृति को एक्सप्लॉइट करूँगा और मैं धर्म का कार्य भी इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे घर में सुख संपत्ति आए, दुख मिट जाए दुनिया का, और ये जय जगदीश हरे जैसा प्रार्थना करना केवल मटेरियलिज्म, वो एथियस्टिक मटेरियलिज्म क्यों ना हो या शास्त्रिक मटेरियलिज्म क्यों ना हो, दोनों भी शाश्वत काल तक टिक नहीं पाएंगे। हमको ये समझने की आवश्यकता है कि अध्यात्म करना ही एकमात्र मार्ग है और उसका आश्रय लेना हमको पड़ेगा ही। देयर इज़ नो चॉइस फॉर स्पिरिचुअलिटी। ऑफकोर्स कृष्णा प्रोवाइड्स चॉइस, कृष्णा ने हमको मौका दिया है चॉइस करने का कि हमको क्या करना है क्या नहीं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को समझ आएगा सुखी रहना है तो ये भक्ति मार्ग में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जगत का नेचर नहीं बदलने वाला। आज कोरोना है, कुछ और होगा, तैयारी करके लो। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये अनेक प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी। तो हम देखते हैं कि दुर्योधन अभी युद्ध के लिए रेडी है, लड़ना चाहता है। अब
वो प्रसंग जहाँ पे उलूक जाकर अभी ये सब जो कहा उन्होंने, ये सब अपमानित शब्द कि देखो मैंने कैसे, दुर्योधन कहते उलूक को कि ये भी कहो आप कि जो क्षत्रिय होता है वो दूसरा अपना प्रतिद्वंदी को कितना दुख देता है। अरे वो युधिष्ठिर जो राजा हुआ करता था इंद्रप्रस्थ, उसको मैंने दास बना दिया एक राजा का। वो भीम जो अपने शक्ति का अपना बार बार बुझाए दिखाता था, बर्तन घस रहा था वल्लभ बनकर। और वो अर्जुन जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर कहलाता है, द्रोण का परम शिष्य, अरे वो तो चोटी बांधकर और कमर में पट्टी बांधकर पैर में घुंघरू डालकर नृत्य सिखा रहा था, जो राजा विराट की बेटी है। और बाकी द्रौपदी वो अपने आप को महारानी समझती थी, वो केस संभालती थी रानी का, और वो भी विराट राजा के यहाँ पर, छोटा सा राजा। हमारे सामने क्या है, वो कुरुवंशों का नाम मिट्टी में मिला दिया इन सब लोगों ने। और फिर भी इनको लगता है हमसे जीतेंगे। एक एक को मैं यहाँ पर एकदम मसल दूंगा पूरे युद्ध में, जाओ उलूक जाकर ऐसे कहो। तो युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं, कृष्ण थे, सब पांडव लोग थे। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि देखो दुर्योधन आपके लिए कुछ एक संदेश दिए और कृपा करके मुझे मेरे पर क्रोध मत निकालना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आप दूत हो, निश्चिंत होकर आप बोलिए जो बोलना है आपको। और ये पूरा सुनाते हैं। वैसे ही भीम खड़े हो जाते हैं, वो नालायक दुर्योधन अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझको रोका है, उसके हड्डियों के इतने टुकड़े कर दूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा, परंतु मेरे भाई ने मुझे रोक के रखा है इसलिए मैं मार नहीं रहा हूँ। अब युद्ध में देखो उसको कैसे मैं मसलता हूँ, दुष्ट दुर्योधन और उसके 100 भाइयों को कैसे मार देता हूँ। फिर उसके बाद अर्जुन क्रोधित होते हैं। फिर उसके बाद सहदेव उठकर कहते हैं वो शकुनी को समझा दो, वो दुर्योधन को समझा दो कि हम सबको समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार के फिर अर्जुन कहते हैं बात करना केवल नपुंसक का लक्षण है, जो लड़ना जानते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं, कुछ करके दिखाते हैं। तो कुछ करके दिखाएगा तो मैं मानूं। और फिर कृष्ण भी उनको कहते हैं कि उनको दुष्ट का समाप्ति का समय आ गया है और उनकी दुष्टता का भी अंत होने वाला है, जाकर आप कह दो उनको। और इस प्रकार जब जाकर उनको कहते हैं तो दुर्योधन का देखो प्लेजर क्या है। दुर्योधन को जब बताया जाता है, उलूक बताता है कि वो सब भड़क गए थे, वो सब चिल्ला रहे थे, क्रोधित हो गए थे। तो फिर दुर्योधन ज़ोर ज़ोर से हंसता है, देखा मैंने उनको उत्तेजित किया कि नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य एक ही है, इनको डिस्टर्ब करना, इनको विचलित करना, इनके अंदर गुस्सा लाना। ये अलग ही प्रकार का व्यक्ति था दुर्योधन। तो फिर उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है और दुर्योधन का चौथे दिन और छठे दिन भीम इस प्रकार से उनको मारते हैं, इतना प्रहार करते हैं। हर बार सेनापति अन्य कोई व्यक्ति उनको कैंप में लेके जाता है। एक बार सारथी ले जाता है और सारथी को कहता है अरे मूर्ख कहीं के, मुझे यहाँ से क्यों ले गया, अरे मैं क्षत्रिय हूँ। तो सारथी उनको कहता है अगर 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पर रुकते तो भीम आपको समाप्ति कर देता। तो कहता है ठीक है, अभी मुझे वैद्य को बुलाओ और ठीक करो और मुझे युद्ध भूमि में जाना है फिर से। तो भीम उनको हर दिन मारते थे, हर दिन हराते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं है 18 दिन में कि दुर्योधन थोड़ा तो भारी पड़ पाया, एक दिन भी नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से भीष्म का अंत देखते हैं। और भीष्म के अंत होने के बाद 10वें दिन और पूरा 9 दिन भीष्म को निरंतर टोकते थे। वो क्या बोलते थे उनको, अरे आप बहुत प्रेम कर रहे हो, आप आक्रमण कर ही नहीं रहे हो, आप पांडवों को मारने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो, आप ये करो, आप वो करो। तो 8वें दिन आठवें दिन भीष्म इनके बात सुनकर अभी कितना सुनेंगे, तो वो कहते कि ये 5 धनुष है, इस 5 बाण है, इस 5 बाण में मैंने सारी मेरी तपस्या, शक्ति और सब जो मुझे आता है, जो देवताओं ने दिया हुआ सभी वरदान है, सब में इसमें मंत्र डालकर इसमें शक्ति रखे, कल अर्जुन नहीं बचने वाला है। तो बहुत खुश हो जाता है दुर्योधन। कृष्ण को पता चलता है कृष्ण परमात्मा है। और कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन को जब वारणाव्रत में हमने बचाया था, तो वारणाव्रत में जब हम उनकी सहायता की थी, तब उन्होंने, दुर्योधन ने आपको कहा था कि अर्जुन मेरा आपने प्राण बचाया, एक आप कभी भी दान मांग सकते हो मुझसे, तो जाओ उससे वो 5 बाण लेकर आओ। तो कृष्णा के स्ट्रैटेजी के कारण दुर्योधन को वहाँ पर अर्जुन जी आते हैं और अर्जुन उनको 5 बाण मांग लेते, पर उन्होंने शब्द दिया था। अभी आप कहोगे दुर्योधन दुष्ट है, कह सकता था कि मैं ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने कब कहा था। परंतु कितना भी राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा तो उनका कुछ एटिकेट्स, कुछ कोड्स फॉलो किया करते थे, कोई भी क्यों ना हो। रावण भी करता था कुछ, तो ये क्यों नहीं करेगा। तो इस प्रकार दुर्योधन ने वो दे दिए। फिर भीष्म पूछते हैं कहाँ है वो बाण, तो कहते हैं अर्जुन आए थे और ले गए। तो उनको भीष्म को पता चलता है कृष्ण भगवान ने लीला कर दी, और हंसते और कहते हैं दुर्योधन अब तो तुम्हारा कुछ ठीक नहीं है,
और ऐसा करके फिर और वापस आप मंत्र डालो उसमें और शक्ति और एक बार करो। बोलो बार बार करने के लिए वो क्या प्रसाद खाने जैसा है क्या, सुबह शाम हम कर सकते हैं? तो नहीं होगा अभी। तो उसके बाद भीष्म का अंत देखते हैं, दुर्योधन बहुत दुखी होते हैं और भीष्म देह त्याग करने, जब वो बाण की शैया पर है, 65 दिन और रहते हैं, परंतु वो जब उनसे मिलने आते हैं दुर्योधन को कहते हैं अभी भी समय है, समझ क्यों नहीं पा रहे हो, कृष्ण उनके साथ है, मैं हर दिन कह रहा हूँ आपको, कृष्ण उनके बाजू में है, वो युद्ध निश्चित जीतेंगे, केशव जिनके साइड में है उनको कोई नहीं हरा सकता। तो कृपा करके आपको मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ मेरे पुत्र, पूरे कुरु वंश का नाश हो जाएगा, कृपा करके युद्ध को विराम दे दो। पर दुर्योधन ने माना नहीं। साधारणतः ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति देह छोड़ रहा है तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। दुर्योधन इतना दुष्ट था, अपने पितामह का आजीवन उन्होंने कुछ सुना नहीं, पर कम से कम अभी तो सुनना था, ये भी नहीं सुना। अब इसके बाद उन्होंने द्रोण को गुरु बनाया, अपना सेनापति बनाया, और द्रोण ने कहा था कि मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाऊंगा, पर हर दिन प्रयास करते थे, 11वें दिन 12वें दिन 13वें दिन कुछ को कर ही नहीं पा रहे थे। 13वां दिन उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और उसमें अभिमन्यु चले गए और अभिमन्यु को सब लोग द्रोण के कहने पर, दुर्योधन के कार्य से और कर्ण के प्लानिंग से सब लोग मिलकर अभिमन्यु को मार देते हैं। तो ये पता चलने के बाद अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं और जयद्रथ को रोक नहीं पाता। तो दुर्योधन प्रयत्न करते हैं जयद्रथ को रोकने का, द्रोण उनको पूरा कवच भी देते हैं, पर इस मूर्ख को ठीक से कवच पहनना नहीं आता था, तो हाथ का जो साइड है वो खुला हुआ था, तो अर्जुन ने केवल वो साइड देखा और उस पर मार दिया। दोनों हाथ में इतने बाण मार दिए कि ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा हाथ में मेहंदी लगाते हैं ना, वैसे पूरे बाणों की मेहंदी लग गई थी, रक्त पूरा लाल लाल हो गया था। और वहाँ से वो चले गए। तो उन्होंने हाथ पर, सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा, द्रोण ने, कितना मूर्ख है यार, पहनने तक नहीं आता है, ये भी सिखाना है क्या अभी? तो उसके बाद फिर भीम हर दिन दुर्योधन देखता था कि किस प्रकार से इतने संतान, उनके जो पुत्र है वो सब पुत्र भी मारे जा रहे थे, बाकी संबंधी भी मारे जा रहे थे, और भाइयों को तो गिन गिन कर मारता था। और अंत में हमने देखा कि कैसे द्रोण का भी अंत हो गया 15वें दिन। फिर 16वें 17 दिन के अंत में कृष्ण संध्या के समय सूर्यास्त से पूर्व कृष्ण जब बताते हैं कि अर्जुन मार दो कर्ण को, तो कर्ण का अंत कर देते हैं। कर्ण का जब अंत होता है ना तो दुर्योधन बहुत रोता है। बाकी अपने भाइयों पे इतना विलाप नहीं करता है और इतना रोता नहीं जितना कर्ण पे, क्योंकि एक ही होप था कि कर्ण जिताएगा, कर्ण जिताएगा, क्योंकि कर्ण ने फॉल्स होप दिया था। तो दुनिया में हमको माया, इस जगत की माया हमको हमेशा आशा देती है, पर वो आशा परफेक्ट है या बराबर है या नहीं, वो हमको चेक करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आशा ये फॉल्स होप है। इस जगत में हम सदैव सुखी रह सकते हैं, मेंटल लेवल पे कुछ सुख मिल सकता है। जब आप एंटरटेनमेंट देखोगे, कॉमेडी सीरियल्स देखोगे, चला हवाई हो देखोगे, अन्य चीज़ देखोगे, थोड़ा मज़ा आएगा, बट दैट इज एट मेंटल लेवल। वो एंटरटेनमेंट है, वो हृदय को कभी टच नहीं कर सकता है, और सुख मिलता भी है तो शाश्वत नहीं रहता है। तो मार्ग क्या है? हालांकि आध्यात्मिक मार्ग थोड़ा पीड़ादायक ही होगा, क्योंकि जीवन में अभी हमको रुचि नहीं है कृष्ण भक्ति से, परंतु हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन रुचि निर्माण होगी और उसके बाद कभी बोर्डम नहीं रहेगा। अब पांडवों का जीवन हर एक क्षण क्या थ्रिल और एक्साइटमेंट था क्या? इतने महान भक्त है, हर क्षण में महाप्रसाद गोविंदे था, हर क्षण में यात्रा था क्या उनका? यात्रा था, पर तपस्या वाला यात्रा था। तो ये रियलिटी समझ लीजिए, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा आनंद है, थोड़ा बैलेंस है, पर हरी कथा में अगर हम तल्लीन रहेंगे तो हर क्षण आनंद है। और वो तल्लीन रहना और उसमें बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करना ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और जिसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आज नहीं तो कल आ जाएगा, पर प्रयास क्यों छोड़ना है? तो कोई भी बड़ा चीज़ इस दुनिया में हुआ है बिना प्रयास, बिना मेहनत का हुआ है क्या? वो पैलेस्टीन एरिया, वो अरब का लैंड, या एक ज़माने में जूइश लैंड था, कितने लोग यरूशलेम में राज्य किए, कितने लोग वहाँ से चले गए, कितना ओटोमन एम्पायर आया, बैजेंटाइन एम्पायर आया, फिर उसके पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था, फिर उसके पहले रोमन एम्पायर था, फिर एक डेविड का बाइबलिकल ट्रेडिशन है कि डेविड का सिटी था, फिर ये इब्राहिम थे, फिर ये थे, कितने आए कितने गए। अभी भी वो यरूशलेम पे झगड़ा ही हो रहा है कि मुसलमानों का है कि यहूदी लोगों का है, तो ये चलता ही रहेगा, ऐसा कोई एंड नहीं है। तो प्रयास किए बिना व्यक्ति को कुछ आज तक हाथ में आया नहीं है। तो उसी प्रकार हमको भक्ति में भी प्रयास निरंतर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे द्रोण का भी अंत कर देते हैं हमारे धृष्टद्युम्न जी, और फिर 16-17 दिन में कर्ण का अंत हो गया। कर्ण के अंत होने के बाद रोया, बहुत रोया दुर्योधन, और फिर उसके बाद 18वें दिन शाल्य को बनाया,
फिर शकुनी मारा गए, सब पुत्र मारे गए, शकुनी के पुत्र सब मारे गए, उनके भाई सब मारे गए। शकुनी पहले मरने से पहले भागने का प्रयत्न करा था, दुर्योधन ने मोटिवेशनल टॉक दिया कि हम लोग को लड़ना चाहिए, प्राण इधर ही देह त्याग करना चाहिए, हम सब क्षत्रिय है। पर जब खुद पे आया, जब शकुनी मर गया, कोई नहीं बचा, तो खुद भागने लग गया। और भगोड़ा डरपोक कहीं का, जब मृत्यु पास में देखते हैं ना, बड़े से बड़े लोग डर जाते हैं। सद्दाम हुसैन टनल में मिला, टनल ज़मीन के नीचे एक उन्होंने छुपने का जगह बनाया था, और गटर का जो ये रहता है ना सीवेज का, वैसा उन्होंने उसको ऊपर कवर लगाया था ताकि लोगों को लगे सीवेज का लाइन है। तो ऐसे जगह पर छुप कर बैठा था ये तथाकथित हीरो इराक का सद्दाम हुसैन, और वहाँ से अमेरिकन लोगों ने ढूंढ निकाला। वो ओसामा बिन लादेन जो अपने आप को आतंकवादी संगठन का सरगना मानता था, छुप कर बैठा था अबोटाबाद पाकिस्तान में 10 साल तक। तब उसको भी चूहे को कैसे निकाल कर मारते हैं बिल से, वैसा मार दिया गया था US मरीन्स द्वारा, और उसके शरीर को जाकर समुद्र में डाल दिया। दफनाने का भी समय नहीं दिया, जनादा का भी समय नहीं दिया। मतलब इससे गारंटी है कि जो भी व्यक्ति को इस्लाम के ट्रेडिशन के अनुसार ज़मीन में दफनाते नहीं, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, तथाकथित उनको क्या कहते हैं उसको, जन्नत प्राप्त नहीं होता है। तो ओसामा को जन्नत प्राप्त नहीं होगा 100%। तो उनके ट्रेडिशन के अनुसार बोल रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे दुर्योधन भाग रहे और उनको अपना जन्नत का जो चिंता था। अब दुर्योधन भी ओसामा बिन लादेन टाइप ही था, उसको ये पता था कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। सेल्फ राइटियसनेस है ना, ये बहुत बड़ा बाधा था दुर्योधन का। वो किसी का सुनने को ही तैयार नहीं था कि तू गलत है। अभी कुछ लोग कैसे रहते हैं कि बुराई करते हैं, गलत करते हैं, पर मानते हैं, कुछ रिमोर्स रहता है, कुछ रिपेंटेशन रहता है, कुछ रिपेंट करते हैं, कोई कहता है कि देखो मैंने बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो, कुछ तो करते हैं जीवन के अंत में। तो उसका इस मौका था, जाके चरण पकड़ते युधिष्ठिर का, तो सॉल्व होता मैटर। पर अहंकार ऐसा है कि मैं चरण क्यों पकड़ूं, तो दौड़ते हुए जाते, इतना दूर जाते हैं और एक तालाब में जाकर छिप जाते। और वहाँ पर अभी देखो, रथ वथ छोड़कर भाग गया, हो सब कुछ छोड़ के भाग गया, केवल गदा को अपने साथ लेके गया, क्योंकि गदा उसके बॉडी का पार्ट की तरह ही था। सुबह शाम प्रैक्टिस करता था, भीम को मैं ऐसा मारूंगा, भीम को ऐसा मारूंगा, और 18 दिन में कुछ भी नहीं कर सका, सिर्फ बड़े बड़े बोल बच्चन हो गए उसके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे वो झील में छुपे हुए थे और अपना थोड़ा यौगिक शक्ति से पानी को स्टिल कर दिया था, प्रवाह नहीं था, ताकि उसको थोड़ा आराम करने मिले। और फिर वहाँ पर एक शिकारी लोग देखते हैं कि कुछ कृपा हो या कृतवर्म हो, और अश्वत्थामा उनसे मिलने आते हैं, और शिकारी जाके युधिष्ठिर को बताते हैं कि कैसे कैसे देखो मैंने उधर देखा है एक ऐसे व्यक्ति को। तो वहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये क्षण है पूरे महाभारत में जहाँ पर युधिष्ठिर ने पहली बार पूरे महाभारत में ऐसे शब्द कहे हैं जिससे किसी को दुख हो। दुख हो मतलब उनको भड़काया जाए, अन्यथा वो कभी बोलते नहीं थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी कितना सहन करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कहते हैं, अरे ओ कायर, पूरा जीवन अधर्म का कार्य किया, बड़ी बड़ी बातें कहता था, वो करूँगा, मसल दूंगा युधिष्ठिर को, ये कर दूंगा, और मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, वो योद्धा हूँ। अरे सब मारे गए, तू अकेला बचा हुआ है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर, आ भारा। तो युधिष्ठिर महाराज को दुर्योधन कहता है, अभी अलग अलग कारण देगा। पहले कहता है कि देखो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बहुत देर से युद्ध लड़ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, तुम भी थोड़ा आराम करो, और बाद में हम लोग किधर मिलते हैं और लड़ते हैं ना। मैं मैच को अभी तक एंड नहीं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ टाइम प्लीज़ कहा है, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, फिर बाद में आऊँगा और फिर बिल्कुल लड़ेंगे हम। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, केवल कारण देने का प्रयत्न मत करो, और बहुत आराम कर लिया तुमने, क्योंकि हमको यहाँ तक आने तक घंटों लग गए, कुरुक्षेत्र से सिम पंचक एरिया में भाग कर आया है, तो इतना दूर तुझे छोड़ेंगे कैसे, अब बाहर आ। तो फिर वो दूसरा कारण देते हैं कि देखो मेरे सब इतने सारे योद्धा मारे गए, और इतने सारे पितामह मारे गए, कर्ण मारा गया, ये सब के कारण मैं दुख मना रहा हूँ, शोक का मेरा मन है, तो शोक के इस अवतरण में या शोक मैं कर रहा हूँ, तो अभी लड़ने का मेरा इतना ये नहीं, थोड़े समय के बाद बाहर आता हूँ। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे कायर, केवल कारण पे कारण दिए जा रहे हो, अगर तुम में बिल्कुल कुछ क्षमता है, शक्ति है, तो बाहर आकर दिखाओ। दुर्योधन को ये बहुत ज़्यादा हो गया, और दुर्योधन सहन नहीं कर पाया। अहंकारी व्यक्ति को सहन नहीं होता है कोई व्यक्ति उसको कह दे कि तू दुर्बल है। तो बाहर आने से पूर्व वो कहता कि मैं अभी आता हूँ, फिर भी वो आ नहीं रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज उनको कहते हैं, जैसे लड़ना है तुमको, जिनसे लड़ना है, जिस प्रकार भी लड़ना है, वो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन तुम बनाओ, पर बाहर तो आओ। फिर कृष्ण अर्जुन की ओर चिंतित भाव से देखते हैं, और अर्जुन कृष्ण की ओर देखते और कहते हैं, युधिष्ठिर अरे तुमने फिर एक पासा फेंक दिया, पूरा मैच जीत गए हम लोग, दुर्योधन को मारना है,
दुर्योधन केवल बचा और अभी कहते हैं किससे भी लड़ लो, और दुर्योधन ने कह दिया तो नकुल से लड़ना है, सहदेव से लड़ना है, या अर्जुन से भी लड़ना है, या आपसे लड़ना है, क्या गदा में उनको हरा पाओगे? अरे वो इतना शक्तिशाली है, किसी भी प्रकार से हम उनको हरा नहीं पाएंगे। और फिर कृष्ण ये भी बतलाते हैं उनको किस प्रकार से, एक प्रसंग है कि जो गांधारी है 17वें दिन तक सुनती रहती है, 16वें दिन रात्रि तक, कि इतने सारे पुत्र मारे गए, कुछ ही पुत्र बचे हैं, दुशासन बचा है और दुर्योधन बचा है, और 10 पुत्र ही बचे थे। तो वो अपने जो सारथी उनको कहते हैं कि आप मुझे युद्ध भूमि ले जाइए कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र के पास, युद्ध भूमि के पास थोड़ा कैंप होता था जहाँ पर महिलाएं और बच्चे रुकते थे। तो उस कैंप में वो पहुँचती है, शाम तक पहुँचती है, और दुर्योधन को कहती है कि कल सुबह तुम स्नान करने के बाद बिना कोई कपड़ा पहने मेरे सामने आ जाना। तो गांधारी ने, देखिए, धर्म का पालन किया जाए, इंद्रियों को सीमित किया जाए और उन पर नियंत्रण लाया जाए तो उनमें बहुत शक्ति है। जितना हम इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में लगाएंगे उनकी क्षमता कम होती है। इन्होंने अपने नेत्रों के ऊपर पट्टी बांधा था उसको और निरंतर वैसे रखा था, तो उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी तपस्या की, उस नेत्रों से और उनके दृष्टि से पूरे जो दुर्योधन का शरीर है उसको फौलाद की तरह बनाना चाहते थे, अभेद बनाना चाहते थी गांधारी। और एक कृष्ण परमात्मा है, उनको पता चलता है। तो कृष्ण जब स्नान करके, अब क्षत्रिय नदी में नहाते थे, उधर कोई ऐसा बाथरूम सिस्टम नहीं था, तो नदी में नहाकर वो जब आ रहे थे रिटर्न, तो दुर्योधन उनको देखते तो ये शर्माता है और अपने हाथों से अपना जो लिंग है उसको छुपाने का प्रयत्न करता है। और फिर कृष्ण उनको कहता है, अरे तू क्या अभी नन्ना मुन्ना बच्चा है कि ऐसा घूम रहा है यहाँ पर? तो कहता है, नहीं, माता ने कहा है, गांधारी ने कि माता ने कि मुझे ऐसे आओ, कुछ वो कह रही है, मैंने पूछा नहीं उनको क्या है, तो अभी मेरे जीवन में कोई आशा नहीं, जो भी माता कह रही है मैं उसका सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। हाँ मूर्ख, सब ठीक है, पर अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय नंगे घूमते हैं किधर? तो ये बहुत अपमानित लगा, पर कर क्या सकता था, अभी कोई लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों हाथ अपने शरीर को और अपने आबरू को छुपाने में उन्होंने पूरा यूज़ कर लिया था। तो फिर वो कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो अपना कम से कम जांग तो कवर करो, वो एरिया पूरा प्राइवेट पार्ट। तो उस पर कपड़ा रख के गांधारी के सामने जाते हैं। गांधारी कहती है, सामने खड़े रहो और ज़्यादा कुछ सोचो मत, आप मेरे पुत्र हो। तो अपने पट्टी खोलती है पहली बार जीवन में इतने वर्षों के बाद, और उनके महाभारत में वर्णन है, एकदम तेज आता है उनके नेत्रों से, और तपस्या का जो फल है, और जो इतने साध्वी थी, वो सब पतिव्रता थी, वो सब शक्ति अपने पूरे पुत्र को दे देते हैं, और पुत्र एकदम फौलाद की तरह हो जाता है। और फिर वो नीचे देखती है और कहती है, हाय तुमने क्या किया, ये कपड़ा किसने डालने को कहा तुमको? तो गांधारी को बताते हैं कि माँ मैं क्या कहूँ। और ना दुर्योधन को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, दुर्योधन का लग रहा है ये बेचारी, ये माता है, ये मुझे क्या शक्ति देगी, ये क्या, ठीक है अभी कुछ हो नहीं रहा है तो ये इच्छा भी पूर्ण कर देते, वैसे तो हम हार ही रहे। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, पर दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि कुछ शक्ति देने वाली है माता। युद्ध में जब लड़ते हैं भीम के साथ तब पता चलता है कि हाँ मेरा शरीर एकदम स्टील फ्रेम हो गया, एकदम स्टील बॉडी हो गई है। उसके पहले उनको लग नहीं रहा था। ये कपटी लोगों का क्या रहता है, उनको किस पर भी विश्वास नहीं रहता है, अपनी माँ पर भी विश्वास नहीं हो जब कुछ कह रही है कि इससे हमारा कार्य उत्तम होगा। तो हम देखते हैं कि फिर वो कहती है, कौन कहा तुमको ऐसे कहने को? तो कृष्ण के बारे में बतलाती है। फिर गांधारी को समझ में आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अगर इच्छा है कि इनका अंती हो तो मैं क्या बचा पाऊंगी, कोई भी नहीं बचा पाएगा इनको। तो इस प्रकार से वो विचार करती है, भगवान से प्रार्थना करती है और दुर्योधन को कहती है जितना हो सके नीति के अनुसार और नियम का पालन करते हुए आप युद्ध लड़िए, और कृपा करके धर्म का अभी तो पालन करो कम से कम। कहते हैं ठीक है माता। और फिर वो देखते हैं कि 17वें दिन भी इतने लोग सब पहुँचने तक तो दुशासन वगैरह सब मारे गए थे, एक ही पुत्र था। तो गांधारी को इनको अभी कम से कम, अभी एक पुत्र दुष्ट है पर माँ तो माँ होती है, तो अभी एक पुत्र दुष्ट है पर कम से कम कोई तो रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी नहीं तो मैं कैसे जीऊँगी। तो इस प्रकार विचार करके हम देखते हैं कि गांधारी जो विचार करती है और उनको शक्ति देती है। अब साधारणतः कोई व्यक्ति जब वो बाहर आते हैं और फिर वो दुर्योधन जब देखते हैं तो दुर्योधन के पास चॉइस था कि किसको पूछना है, क्या पूछना है। नकुल कह सकते थे और युद्ध का अंत हो सकता था, परंतु वो क्या कहते हैं भीम से लड़ूंगा। अहंकारी व्यक्ति कहता है ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है, ये सब मेरे सामने लड़ने लायक नहीं है, भीम से लड़ूंगा मैं। तो कृष्ण कहता है थैंक्स गॉड, मतलब खुद को ही थैंक्स कहते हो और विचार करते हैं कि अच्छा हो गया कि युद्ध से लड़ रहे। परंतु अभी क्या हो गया था ना, समझो कोई मैच है
तो बॉलर कौन सा भी बॉल क्यों ना डाले, कितना भी अच्छा बॉलिंग क्यों ना करे, बैट्समैन के पैड पे भी नहीं लगेगा, एज भी नहीं लगेगा और क्लीन बोल्ड नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा वरदान दिया जाए तो इक्वल फाइट है क्या, फेयर फाइट है क्या? अब दुर्योधन का बॉडी स्टील फ्रेम कर, अच्छा माता ने आशीर्वाद दिया पर फिर भी जो गदा का युद्ध है उसमें दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी स्किल के अनुसार शिमंग पंचक करके एक क्षेत्र है, वहाँ पर बलराम जी अपना पूरा तीर्थ यात्रा करके पहुँच गए और अपने प्रिय शिष्य, भीम भी उनके प्रिय थे पर प्रियतम शिष्य, डियरेस्ट, वो उत्तम जो उनके शिष्य है वो लड़ रहे हैं, तो वो भी देखने के लिए खड़े होते हैं, कृष्ण भी खड़े होते हैं और सब योद्धा आते हैं, सब देख रहे हैं और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। और हम देखते हैं कि इतना प्रहार कर रहा था भीम पर, दुर्योधन को कुछ भी नहीं रहा था, तो पूरी शक्ति लगाकर जोर से जो उसका बेस्ट स्ट्रोक हो सकता है भीम ने मारा। दुर्योधन कई फुट दूर जाकर गिरता है, परंतु फिर खड़ा होता है और हंसने लगता है। फिर भीम एकदम डिवास्टेटेड हो गया, भीम विचार करने लगा कुछ नहीं हो सकता है। और भीम को जब भी मारते थे तो भीम को लग रहा था, पर भीम चेहरे से दिखा नहीं रहा था कि लग रहा है, क्योंकि दुर्योधन को कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मुझे मार रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है। तो दुर्योधन को कोई दर्द नहीं हो रहा था और भीम को बहुत दर्द हो रहा था, और ये देखकर युधिष्ठिर महाराज और सबको दर्द हो रहा था। फिर कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन को बताया जांग, कि जांग पर प्रहार करने को कहो, और अर्जुन ने इंडिकेट किया भीम को और भीम उसके लिए रेडी हुए। पर भीम को उनका जांग तोड़ना ही था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जिस जांग को कह रहे हो, दिखाकर कह रहे हो कि द्रौपदी को आकर मेरे जांग पर बैठ जाओ, उस जांग के टुकड़े कर दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, परंतु फेयर फाइट में हराकर फिर वो तोड़ने वाले थे। पर पूरा युद्ध में हम देखेंगे, अभिमन्यु हो कोई भी हो, उसमें कभी फेयर फाइट हुआ नहीं है। तो अब किसी पर दोष देकर क्या फ़ायदा है। तो भीम अपने एक टैक्टिक्स में पूरा गदा को ऐसा गोल घुमाते हुए, अवस्थान करके एक उसका वो अटैक है, तो उसमें वो व्यक्ति को उछलना पड़ता है, बाजू वाले व्यक्ति को, तो ऊपर वो उछलते हैं, फिर वो नेक्स्ट जब घुमाते हैं तो बराबर उनके जांग में लगता है और पहाड़ टूटने का जैसा आवाज़ आता है वैसा टूटता है, क्योंकि बहुत फौलाद का बॉडी था उसका, बहुत शक्तिशाली था दुर्योधन, और धाड़ करके ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही ज़मीन पर वो गिरते हैं सब पांडव लोग को पता चलता है कि अंत हो गया। बलराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और बलराम जी उनके पास आते हैं और भीम को मारने वाले थे। तो भीम को पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ही ये विस्तार है और बलराम जी भगवान है, तो सब हथियार नीचे मरने के लिए तैयार है, आपको मारना है तो मार दो। भीम भगवान से कुछ प्रतिशोध नहीं करते। फिर कृष्ण उनको रोकते और बलराम जी को बताते पूरा जीवन कि आपको तो पता है ना बलराम जी, बचपन से लेके अभी तक कितना द्वेषी था, उनको विष देकर मारने का प्रयत्न किया इसी भीम को, क्या वो फेयर था? विष देकर मारना या ये ठीक नियम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमर के नीचे मारना नहीं है गदा युद्ध में, तो कमर के नीचे उन्होंने मारा, इसलिए बलराम जी उन पर क्रोधित थे। तो हम देखते हैं कि इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से लक्षाग्रह में जलाकर राख करने का प्रयत्न किया, फिर वारणाव्रत में मारने का प्रयत्न किया, फिर उसके बाद द्रौपदी के साथ जो अपमान हुआ उस, और फिर अभिमन्यु को किस प्रकार मारा। फिर अर्जुन जब युद्ध भूमि में रथ पर नहीं थे तो दुर्योधन ने एक समय भी दिया क्या, जब अर्जुन का रथ जमीन में फंस गया था तब समय दिया क्या कर्ण और किसी ने? तो युद्ध कभी खेला ही नहीं गया ना, तो उन्होंने नियम तोड़े, तो हम क्यों नियम का पालन करें? शठोशाट्यम, जो व्यक्ति इतना चालाक हो तो उसके साथ चालाकी करनी ही पड़ेगी, और कलयुग आ गया था ऑलमोस्ट, तो ये तो करना ही था। तो इस प्रकार सभी प्रकार से बताने के बाद जब क्लियरली इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहे थे, बलराम जी कुछ आगे कहे नहीं पर पूरा सेटिस्फाई नहीं हुए। तो बलराम जी ऐसा क्यों करते हैं उसका मैं अंत में आपको परपट दूंगा, संदर्भ बताऊंगा। अब यहाँ से बलराम जी चले जाते हैं, फिर बाकी कृष्ण वगैरह सब वहाँ पर थे, और भीम देखो कितना दुष्ट है, दुर्योधन कितने दुष्ट है वे, या भीम को भी अगर आप देखोगे तो वो भी थोड़ा दुष्टता करते हैं। कूद कर बलराम जी जाते, कूद के सर पे उसके पर मार देता है और सर को ऐसा जमीन में डालने लगता है। फिर दूसरी बार मारने जाता है, युधिष्ठिर रोकते और कहते हैं नहीं, युद्ध का अंत हो चुका है, ये हारने वाले। इस प्रकार से ये योद्धा था, कुछ भी हो, क्षत्रिय था, योद्धा था, उसको ऐसा अपमानित मत करो। फिर भीम रुकते। भीम ना और युधिष्ठिर में थोड़ा अपोजिट स्वभाव था तो वही वैरायटी है उनका, डाइवर्सिटी था पांचों पांडव भाइयों में, पर एकता भी थी, तो वो हमको सीखना चाहिए भक्ति में। तो हम देखते हैं कि कैसे उसके बाद दुर्योधन रुकता नहीं है। दुर्योधन का ईगो देखिए, सब मर रहे पर रुकता नहीं है। सद्दाम हुसैन का भी अगर आप देखोगे, फांसी जब दिया जा रहा था ना,
लास्ट मोमेंट तक जितने भी शिया लीडर्स थे, क्योंकि शिया लीडर लोगों ने उनको फांसी दिया था, तो जितने भी लोग थे उनको सब कह रहे थे ये तुम्हारा शक्ति है क्या, दम है तो मेरे को खोल के दिखाओ, फिर मैं दिखाता हूँ क्या है, एक सुन्नी में कितना दम रहता है, सद्दाम में कितना दम रहता है, ऐसा वो कह रहे थे। तो मूर्ख लोग कभी सुधरते नहीं है, लास्ट मोमेंट तक ऐसे ही रहते हैं। अहंकार अलग स्तर का आनंद देते हैं ना, मरूंगा पर बोल कर मरूंगा। तो दोनों हाथों को ऐसा एल्बो को ये करके ऐसा उठता है थोड़ा सा, क्योंकि पैर तो अपाहिज हो गया था वो प्रैक्टिकली, तो उसको चलना फिरना नहीं होने वाला था पूरे जीवन भर। तो उसको कहता है अरे भीम, अरे केशव, तुम कितने कपटी हो, मैंने देखा नहीं था तुमने कैसे अर्जुन को इंडिकेट किया और फिर भीम ने मुझे मारा। फेयर गेम खेलते तो मुझे कभी नहीं हरा सकते थे, तुम अधार्मिक हो। फिर कृष्ण उनको पूरा जो मैंने लिस्ट आपको बताया सब उसका लिस्ट आउट करते हैं कि दुर्योधन ने क्या क्या पाप कभी कभी किया था। तो युधिष्ठिर महाराज के सब जब वो झील में छुप कर बैठे थे, तभी जब वर्बल उनमें कंपटीशन होता है, चर्चा या डिबेट, तो उसमें हार जाते हैं, परंतु अपना एरोगेंस दिखाते हैं, अहंकार, फिर कहते हैं कि मैं भीम के साथ लड़ाऊंगा। युद्ध में देखा हमने 18 दिन हारे थे, यहाँ पर भी हार गया, फिर भी अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कृष्ण उनको पूरा डिबेट में या वार्तालाप में हरा देते हैं, चर्चा में, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। मरते मरते भी कहता है आप लोग इस धरती पर रहोगे, क्या बचा है तुम्हारे पास, क्योंकि दुर्योधन को पता था 18 दिन का जो रेवेन्यू लगाया गया था हस्तिनापुर से, इतना 18 दिन युद्ध चला तो बहुत पैसा लगाया गया था, तो अभी पूरा जो राजकोषीय खाली हो गया था, जो उनका अकाउंट्स है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ बचा ही नहीं था पैसा। परंतु अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज फिर सब राज्य वैभव वापस लेकर आते हैं और अर्जुन जाकर धनंजय के रूप में सब धन लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार दुर्योधन जाते जाते भी मजा ले रहा था और हंस रहा था और कह रहा था तुम्हारे पास राज्य है पर राज्य में कुछ पैसा नहीं है, और क्योंकि इसके बाद रिहेबिलिटेशन कैंप रखना पड़ेगा, पुनर्वसन करना होगा, करोड़ों माता विधवा हो चुकी है, उनको आपको हेल्प करना होगा, उनको सहायता करनी होगी, बच्चों को सहायता करना होगा, उनके शिक्षण के बारे में सोचना होगा, बहुत सारे राजा मारे गए तो उनके राज्य को, जो भी छोटे छोटे राज्य हैं उनके बारे में भी सोचना होगा। तो दुर्योधन को ये सैडिस्ट प्लेजर मिल रहा था कि अभी युधिष्ठिर का जो राज्य है, वो जो गद्दी है उसमें बहुत सारे किला छोड़ के गया हमें, वो भी आनंद लेने का प्रयत्न कर रहा था। दुर्योधन इतना दुष्ट है। फिर कृष्ण उनको जो जले पर नमक छिड़क कर जाते वक्त कह के जाते हैं कि ये क्या दुष्ट है, मरने के लिए इसको छोड़ दो, वैसे भी ये क्या कर लेगा, ऐसा कर कर जाते। तो बहुत क्रोधित होता है दुर्योधन, मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, मैंने युद्ध में ठीक प्रकार से युद्ध लड़ा, मैं धर्म का कार्य किया हूँ, जीवन भर सबको दान दिया हूँ, ब्राह्मणों को गाय बांटा हूँ, आप अधर्मी हो, आप दुष्ट हो। तो इस जगत में हम देखते हैं हर एक व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को कहता है कि तुम दुष्ट हो, मैं बराबर हूँ। इसको कहते हैं ओपिनियनिस्टिक। जो हर एक व्यक्ति का ओपिनियन है उसको लगता है परफेक्ट है भाई। पैलेस्टाइन का अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि हम बराबर है, इजराइल का अंडरस्टैंडिंग है हम बराबर है, और आज तक कभी वो 2 स्टेट सॉल्यूशन कभी आया नहीं, ना तो कभी जीवन में आने वाला है, क्योंकि दोनों को लगता है हम बराबर है और मेरा क्षेत्र है, तो कभी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार दुर्योधन कभी भी मरने तक वैद्य आते हैं उसके बाद, और बाद में देखते हैं कि उसका शरीर गिरा हुआ था और अनेक अनेक प्रकार के जो स्कैवेंजर है, जैसे कि चील हुआ, जैसे कि हाइना हुआ, और वो जैसे कि वल्चर हुआ, गीद हुआ, वो सब आ रहे थे। और दुर्योधन ऐसा हाथ से भगा रहा था, नहीं मैं बहुत महान योद्धा हूँ, इस प्रकार का मृत्यु मुझे नहीं चाहिए, भगाओ। तो वहाँ पर कृपा आ रहे थे और कृपा अपने अस्त्रों से कैसे तो भगा देते हैं। और कृपा एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट कहते हैं जो हम सबको समझने की आवश्यकता है। जो इस धरती का राजा था और सब पे राज्य करता था, इतना सुख वैभव था, अब वो धरती पर ही गिरा हुआ है और उसको ये पापी प्राणी अपना भोजन और उसका मांस निकाल कर खाने वाले। तो ये देखो, ये अंत होता है दुष्टता का। कृपा उनको कहते हैं कि मैंने आपको बहुत बार समझाया था, पर क्या दुर्योधन ये क्षण में प्रायश्चित करने का उसको मौका मिला है, प्रायश्चित करेगा? नहीं करता है। अश्वत्थामा कहता है कि मैं प्रतिशोध लूंगा, आप मुझे आज्ञा दो दुर्योधन, और दुर्योधन उसको रात्रि के समय सेनापति बनाते। क्या मूर्ख है दुर्योधन। और अश्वत्थामा देखता है कि कैसे चील, एक पक्षी, जाकर अन्य जो साधारण पक्षी थे उनको और उनके बच्चों को मार देता है। वैसे वो विचार करके फिर वो कहते हैं कि मैं भी जाकर एक कैंप में, जो विजय कैंप में सब लोग रुके हुए छावनी में अब सोते होंगे, मैं जाकर उनको मारूंगा। युद्ध के बाद दृष्टिद्युम्न बचे थे, शिखंडी बचे थे, फिर उसके बाद हमारे एक उत्तम ओझा और अन्य जो भी जो द्रुपद के पुत्र हैं वो सब बचे हुए थे, और उप पांडव थे, और पांडव लोग वहीं युद्ध भूमि में सोए थे और कृष्ण अन्य जगह पर थे। तो हम देखते हैं कि कैसे
अश्वत्थामा वहाँ पर जाता है और अश्वत्थामा को अपने रक्त से राज तिलक कराता है और जल लेके आने को कहता है और उससे उनका अभिषेक करा के आप सेनापति घोषित करता है। कितना द्वेष! मरते हुए तो व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, पर ये क्षण में भी अगर आप पांडवों को मार कर लेके आओगे तो मुझे आनंद मिलेगा। और अश्वत्थामा वहाँ पर जाता है और जो ISIS और अलकायदा जैसे आतंकवादियों का जो डिस्कवरी है कि अपना गला काटना, वो क्रूरता अश्वत्थामा करता है और उप पांडव को लेके आता है और गलती से उसको लगता है कि कुछ आचार्य कहते हैं कि जानबूझकर ऐसा करता था कि पांडवों को दुख दे, कुछ आचार्यगण का कहना है कि नहीं, जानबूझकर नहीं था, उसे पता नहीं था, उसको लगता है पांडव है, पर उनके बच्चों को मार कर लेके आता है। भीम अभी जो ये हमारे दुर्योधन है उसका भी आनंद लेना चाहते थे। दुर्योधन कहता है पास में लाओ, उनके सिर को पास में लाओ और पूरा शक्ति जितना बचा है मरने से पहला पूरा शक्ति जमा करके 5 खोपड़ियों को जोर से अपने हाथ से प्रहार करता है एक एक करके और सब जो स्कल है वो ब्रेक होके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो दुर्योधन कहता है अरे क्या किया अश्वत्थामा, पांडव इतने शक्तिशाली है, केवल उनको मारने के बाद ये टुकड़े टुकड़े हो ही नहीं सकता, और खास करके भीम का, मतलब आपने उप पांडवों को मार दिया। और फिर भाषण देने लगता है और अश्वत्थामा को डांटता है, हमारे कुरुवंश के ये तिलक थे, जिनको ही मार दिया तूने, दीपक जला पूरा बुझा दिया, अब आगे कैसे होगा, कितने दुष्ट हो तुम अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विचार कर रहा था ये अचानक इसके अंदर ये कहाँ से आया। तो दुर्योधन का साइकोलॉजी क्या था कि मुझको पांडव नहीं चाहिए और उनको मैं कौरव मानता भी नहीं, परंतु अभी मेरे भी बच्चे सब मारे गए, किसी के भी नहीं है, तो ये मेरा वंश जो है, ये महान वंश जो दुर्योधन का महान वंश है वो कंटिन्यू होना रहना चाहिए, तो यही लोग थे, इनको मार दिया। तो उसके बाद भी अंत समय तक वैद्य भी आकर देना चाहते हैं, तो वैद्य कहते हैं, वैद्य उनके राज्य के वैद्य आते हैं और उनको दवा लगाने वाले थे ताकि वो बच पाए, संजीवनी। तो दुर्योधन उनको कहता है कि मुझे दवा मत लगाओ, मुझे ठीक मत करो, मैं अपाहिज रहकर इनके फेंके हुए रोटी को जीवन भर खाऊंगा नहीं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और इन भिखारियों के आधार पर या इन भिखारियों के आश्रय पर मैं अपना जीवन नहीं जी सकता। दुर्योधन का क्या ईगो था कि बेचारा कभी सुधर ही नहीं पाया, कभी मौका उसको मिलने के बाद भी। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भीम ने ऐसा क्यों मारा, तो महाभारत तात्पर्य निर्णय में श्रीपाद माधवाचार्य कहते हैं कि भीम जब जांग पर प्रहार कर रहे थे, उनका इंटेंशन जांग पर प्रहार करने का था, पर वो जो शॉट उन्होंने मारा ना तब नहीं था, वो उनके छाती पर वार करने का वो प्रहार था, क्योंकि उन्होंने जंप लिया तो वो छाती पर न लगते हुए, क्योंकि हाइट में थे, उनके जांग पर लग गया। तो ये समझने की आवश्यकता है कि भीम मारने वाले थे, इंडिकेशन मिल गया था, पर वो जो प्रहार था वो उसके दृष्टिकोण से नहीं था। पर इतने अधर्मी व्यक्ति को अगर ऐसा मार भी दिया तो क्या है। कृष्ण कहते हैं सभी जो पांडवों को कि आप सोचो मत कि आप अधर्म से मारे हो, इस अधर्मी व्यक्ति का अंत इसी प्रकार होना था, द्रोण का भी अंत उसी प्रकार से होना था, कर्ण का भी और भीष्म का भी, तो इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से दुष्ट दुर्योधन पूरे जीवन भर इस प्रकार से वो संघर्ष करता रहा। एक ही प्रॉब्लम था उसको कि एक व्यक्ति ने कहा है देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन्स ग्रीड। इस जगत में भगवान ने सबका इच्छा पूर्ति हो, सबका जो भी ज़रूरत है वो पूरा कर सकता है, पर किसी का लोभ, किसी की काम वासना, किसी की इच्छा पूर्ति करने की इच्छा हो, उसको कभी भगवान श्री कृष्ण भी पूरा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार दुर्योधन का इस प्रकार से अंत हो गया। अति लोभी, ग्रीड और द्वेष, एनवी और ग्रीड, ये हमको डुबा देता है और दुर्योधन इसको ही रिप्रेजेंट करते थे, परंतु युद्ध में मारे गए, कृष्ण के सामने मारे गए, इसलिए उनको स्वर्गवास मिलता है, कर्ण को भी, सबको भी। तो वैदिक सभ्यता में क्या है कि आप युद्ध भूमि में मारे गए तो स्वर्ग तो मिलता था आपको। तो दुर्योधन को कृष्ण के सामने मरने के कारण बाकी सब योद्धाओं को, बहुत सारे लोगों को मुक्ति प्रदान, निर्विशेष निराकार जो मुक्ति होता है, सायुज्य मुक्ति, वो मिला, पर इनको कम से कम स्वर्ग मिल गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन के इस पूरे क्या सीख सकते हैं हम उनके पूरे एपिसोड से। एक महत्वपूर्ण एक बात हम ये सीख सकते हैं कि हमको जीवन में मौका मिलता है, हम गलतियां करते हैं, परंतु कभी ना कभी हमको इंट्रोस्पेक्शन करके, आत्मचिंतन करके विचार करना चाहिए कि पूरी दुनिया पागल नहीं है मेरे बारे में बुराई कहते हैं। हाँ, माधवाचार्य और एक व्यक्ति को कोट करते हैं, वो है मैत्रेय ऋषि, और ये सील कर देगा इस आर्ग्यूमेंट को कि ठीक से मारा नहीं गया दुर्योधन को। देखिए, मैत्रेय ऋषि एक बार हस्तिनापुर में आते हैं युद्ध से पहले और समझाने का प्रयत्न, जब वन में थे पांडव लोग, तो वो उनको कहते हैं, मैत्रेय ऋषि समझा रहे थे दुर्योधन को, पर दुर्योधन इतना घमंडी था अपने शक्ति का, अपना धोती ऊपर करके, जैसा
अपने जांग पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है और कहता है ये है क्षत्रिय, ये योद्धा दुर्योधन, बलराम से सीखा हुआ गधा, उस भीम को मैं चकनाचूर कर दूंगा, उसको मार दूंगा। ये सब जब कहते हैं, मैत्रेय कहता है दुष्ट कही के मुझे अपना शरीर दिखाकर अपना ताकत बताने का प्रयत्न कर रहा है, युद्ध में यही जांग तोड़ेगा भीम तेरा और उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मैत्रेय ऋषि का चरण पकड़ते धृतराष्ट्र और कहते कृपा करके इसके क्षमा कर दो। तो मैत्रेय कहते अगर ये जाकर पांडवों से क्षमा मांगेगा और द्रौपदी के साथ जो अपमान किया उसको क्षमा मांगेंगे और उसको आधा राज्य दे देंगे तो ये श्राप नहीं होगा, परंतु अगर इसने नहीं किया तो इसको निश्चित रूप से ऐसी ही मृत्यु होगी। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा था, मैत्रेय ऋषि महान ऋषि है, तो उनके श्राप कैसे झूठा होने वाला था। तो ये भीम से कुछ लेना देना नहीं है कि भीम ने ऐसा क्यों किया, ये मैत्रेय ऋषि का श्राप था। और व्यक्ति जीवन भर अगर श्राप लेते ही रहेगा, जैसे कर्ण ने श्राप लिया था परशुराम जी से और एक ब्राह्मण से कि तुम्हारा रथ फंस जाएगा और तुमको जो परशुराम जी का ये था कि जब तुमको ब्रह्मास्त्र या कोई दिव्य अस्त्र चलाना है तो तुम मंत्र भूल जाओगे। तो जब श्राप मिला ही था तो उनको पता था, फिर भी पूरी तैयारी नहीं की, एक्स्ट्रा रथ नहीं रखा कर्ण ने, हाथी के ऊपर भी चढ़कर लड़ सकते थे, पर इतना दिमाग चल नहीं रहा था ना, क्योंकि द्वेष इतना ज़्यादा है कर्ण को अर्जुन से और दुर्योधन को भीम से कि द्वेष में व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करता है। तो इस प्रकार देखा हमने कि कैसे दुष्ट दुर्योधन का अंत हो गया और इस प्रकार से हमने सभी मुख्य चरित्रों को जो भी मेन थे जिससे कुछ सीखना है क्या नहीं सीखना है वो सब हमने सीख लिया। कल जो है हमारे महाभारत विजडम सीरीज़ का अंतिम सत्र है और उसमें हम जो तथा महान योद्धा थे उनका एक साथ समूह में चर्चा करेंगे और ख़ास करके बारबरीक हो या अन्य लोग हो जिनके बारे में अलग अलग लोगों को अलग अलग कन्फ्यूजन्स है या जो भी डाउट्स है हम करेंगे। और उसके बाद सोमवार से गीता विजडम सीरीज़ को प्रारंभ करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।